हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का चैप्टर 9.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे। एक्चुअली इससे पहले जितने सारे क्वेश्चंस बताए थे वो सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल था, बहुत ही छोटा टर्म का था, इसलिए शॉर्ट टर्म में बताया। थोड़ा सा जटिल लग रहा है, ये कठिन लग रहा है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। चलिए लेट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी भवन के नजदीक की ओर बढ़ रहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कहाँ से? उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री से घटकर 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। क्या निकालना है दोस्तों? वो लड़का जो चल के भवन के नजदीक गया ना, कितना दूरी होता है किया, वही निकालना है। चलिए, फिगर तो हमारा लगभग लगभग पहला सेंटेंस से ही बन जा रहा है। सबसे पहले हम बनाते हैं भवन। ये रहा सपोज आपका भवन की हाइट, इसका नाम दे देते हैं ए बी, और कुछ दूरी पे ही आपका एक लड़का खड़ा है जिसका नाम दे देते हैं हम इसको ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं सी, और उसका सर का नाम दे देते हैं सी डैश। तो ओनियन कौन कहाँ से बन रहा है? उसके आंख से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? उसका आंख से बन रहा है, यानी कि तब हमारा जो ट्रायंगल जो तैयार जो होगा, क्योंकि देख भी रहे कहाँ पे वो देख रहा है, शिखर में, यानी ए पॉइंट पे देख रहा है। तो ए पॉइंट को उसके आंख से यानी सी डैश से मिलाएंगे, तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ना कि यहाँ पे बन रहा है। इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, एंगल आंख पे बन रहा है, ना कि पैर में बन रहा है। इसलिए ट्रायंगल हमें यहाँ पे चाहिए। तो क्षैतिज रेखा चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसी के पैरेलल जमीन से हमें क्या करना होगा? एक रेखा खींचना पड़ेगा। यहाँ पे गौर कीजिए दोस्तों, ए से बी, ये आपका भवन की ऊंचाई है जो 30 मीटर है। ए से लेकर बी तक की हाइट आपका कितना है? 30 मीटर। अब जैसा ट्रायंगल बन रहा है उसके अनुसार नाम दे दीजिए, ये बी डैश इसका नाम दे देते हैं। जहां पे लड़का खड़ा है वहां पे कितना डिग्री कोण बना है आपका? 30 डिग्री। अब लड़का धीरे धीरे यहाँ से चलना चालू किया, पैर तो है, ऐसे ऐसे चलना चालू किया। सपोज ये चलकर आ गया आपका एम पॉइंट पे। कहाँ पे आ गया? एम पॉइंट पे। इसका मतलब यहाँ चला तो सिर्फ पैर ही नहीं, उसका माथा भी आएगा ना। तो लड़का यहाँ जितना बड़ा था वही लड़का है ना, तो उसका भी हाइट तो यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो इस तरह से सपोज ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट आउट नाम कर देते हैं एंड अब इसका आंखें, अब यहाँ से लड़का देख रहा है तो कितना बन रहा है? ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। इस तरह से हमारा ट्रायंगल मिल गया। अब यहाँ पे हम गौर करेंगे, लड़का का हाइट कितना है? 1.5 मीटर। इसका मतलब ये भी 1.5 हो जाएगा, ये भी 1.5 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ये क्षैतिज तल से। तो बी डैश बी का भी आपका हाइट हो जाएगा 1.5 मीटर। अब चलिए, ट्रायंगल ऊपर में मिला है, यानी ट्रायंगल में देखेंगे ए बी डैश इस भुजा है, इसके लिए भी और बड़ा त्रिभुज के लिए भी। तो मुझे ए बी डैश का वैल्यू चाहिए। पूरा कितना था आपका? ए से लेकर बी तक 30 मीटर। बी डैश बी मिल गया 1.5। यदि इतना सा इसको हटा देंगे तो वही बचेगा। हटा देंगे यानी कि घटा देंगे, हटा देंगे यानी क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना है? देखिए, घटा के देखिए, 30 में माइनस कीजिए 1.5, तो कितना आएगा दोस्तों? पॉइंट तो नहीं, सपोज यहाँ पॉइंट देकर आप जीरो बैठा दीजिए। अब इधर इसे एक पैंचा लीजिए, 10 में 5 तो 5 आएगा, बच गया इधर 9, 9 में एक तो 8, यहाँ पे 2 बचा, तो 28 पॉइंट कितना आ गया? 5 मीटर कोण ए बी डैश। चलिए अब इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। बहुत ही आसान है, लगता है कठिन है लेकिन कठिन नहीं है। आपको हिम्मत नहीं हारना है, अभी इसको पूरी प्रोसेस से बताएंगे। चलिए, जो दिया है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, दिया है, और फिगर का सहारा लेंगे। भवन की ऊंचाई
क्या दिया है, भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितना हो गया फिगर के अनुसार, ए भी हम मान के चले हैं, दिया है 30 मीटर। अब देखेंगे लड़के की लंबाई। तो लड़के की लंबाई आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये तीनों तो आपको लड़के का ही लंबाई है ना, सी से लेकर सी डैश तक। आप उसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, एम डैश एम भी लिख सकते हैं। चलिए, ओरिजिनल लड़का तो ये जस्ट इमेजिन किए हुए हैं ये। तो आप सी डैश सी भी लिख सकते हैं इक्वल टू बी डैश बी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना है आपका 1.5 मीटर। यूनियन कोण तो पता है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है आपको, दूरी। तो तय किया गया दूरी क्या हो सकता है, तय किया गया दूरी आप लिख सकते हैं, ये तो पता नहीं है ना हमको, तो ही तो पता करना है। तो तय किया गया दूरी क्या है आपका, सी से एम आया, कहाँ से, सी से एम आया। तो जब पैर आया तो उसका पूरा शरीर पूरा चेहरा भी आएगा ना, तो सी एम किसके बराबर हो जाएगा, सी डैश एम डैश के बराबर हो जाएगा, सी डैश एम डैश के बराबर हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू आया तो तय किया गया दूरी यानी सी एम का वैल्यू आएगा, हमें तो वही तो फाइंड करना है ना। चलिए आते हैं हम लोग छोटा त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में आएंगे, छोटा त्रिभुज में। चलिए छोटा त्रिभुज बना लीजिए। कुछ कुछ वैल्यू तो फाइंड हो चुका है, कुछ कुछ वैल्यू आपका फाइंड हो चुका है, तो हम लिख सकते हैं वहां पे। छोटा त्रिभुज बनाने से पहले हम चलिए लिखते हैं, या फिर हाँ लिख लीजिए, ए बी डैश इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डैश डी। इक्वल टू कितना आया था हमारा, माइनस किए थे तो लिख सकते हैं 30 माइनस 1.5। तो क्या मिल गया था आपको 28.5। आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब छोटा ट्रायंगल में आते हैं। तो छोटा ट्रायंगल का एक आप फिगर ले लीजिए, क्योंकि आप नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह समझने के लिए इसको बनाना पड़ रहा है। ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 28.5। हमको बी डैश एम डैश चाहिए। रिलेशन बनाइए, पी पता है बी नहीं पता है, किसका यूज करना है, टेन थीटा की यूज कीजिए। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। टेन थीटा पी बटा बी यानी ए बी डैश बटा बी डैश एम डैश इक्वल टू √3। अब बी डैश एम डैश को आप इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो ए बी डैश का वैल्यू अभी अभी जस्ट निकाले थे क्या, चलिए वैल्यू पुट कीजिए आप। ए बी डैश का वैल्यू है 28.5, √3 इधर है, आप इधर लाएंगे तो √3 नीचे हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपका बी डैश एम डैश। √3 है, आप इसको यहीं पे रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट 3 आ जाएगा, ऊपर में 28.5 √3 हो जाएगा। काटिए इसको, 3×9 = 27, 3×5 = 15, एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, √3 है तो √3 रह जाएगा। आ गया इधर 9.5 √3 इक्वल टू बी डैश एम डैश, यानी कि बी डैश एम डैश का वैल्यू हो गया 9.5 √3। दिख रहा है दोस्तों, देखिए आराम से। अब हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज का यूज करेंगे। चलिए बड़ा त्रिभुज का यूज करेंगे। चलिए बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा आपका बड़ा त्रिभुज, ये ए है, ये बी डैश है, और ये लास्ट में सी डैश। कितना डिग्री है ये आपका 30 डिग्री। लेकिन एक पॉइंट आउट है वहां पे एम डैश का, ये कितना आया था अभी 9.5 √3 आया था। चलिए इसका वैल्यू तो पता है 28.5 मीटर। हमको आधा ये पता है, आधा ये चाहिए, ठीक है।
तो कुल मिला के बी का कुछ पॉइंट चाहिए, यानी पी पता है कंप्लीट रूप से, बी नहीं पता, यानी पी और बी के बीच रिलेशन बनाएंगे। यानी टेन 30 डिग्री का यूज कीजिए। टेन का क्यों कर रहे हैं दोस्तों, पी और बी का रिलेशन आता है ना, कोट से भी बनेगा। चलिए पहले इसको तो सीख लीजिए। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, तो पी के रूप में ए बी डैश आ जाएगा और बी के रूप में बी डैश सी डैश इक्वल टू 1/√3। अब ए बी का वैल्यू पता है क्या, पता है 28.5 मीटर, और बी डैश सी को हम ले सकते हैं, बी डैश सी यानी बी डैश एम डैश प्लस एम डैश सी डैश, पूरा जोड़ेंगे तो बी डैश सी डैश मिलेगा ना। चलिए आप इसको लिखिए, बी डैश एम डैश प्लस एम डैश सी डैश, चूंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी ना मिलेगा। अब गौर से देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3 किधर लाइए, हो जाएगा 28.5 √3, 1 के साथ इंटू करेंगे तो सेम ही आएगा। बट हम अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट घुसेंगे, बी डैश एम डैश का वैल्यू पता है, हम इसको पहले लिख लेते हैं, चूंकि इंटू करेंगे तो फिर से तही लिखाएगा ना। तो मान के चलिए हम इसको एक बार लिख चुके हैं, तो बी डैश एम डैश का वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पे 9.5 √3 प्लस एम डैश सी डैश। इस फिगर का यूज हो चुका है, चलिए इसको हटा देते हैं, हट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। इधर आपको क्या मिल गया, एम डैश सी डैश, माइनस कीजिए, देखिए √3 है कॉमन ले लीजिए। अब इसको माइनस कीजिए, पॉइंट के बाद 5 सेम है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। 18 में 9 तो 9 बच गया, एक 19 √3 आ गया। इसको पलट के लिखिए, क्योंकि हमको सी डैश एम डैश चाहिए, दोनों सेम ही चीज है। आप नामकरण को पलट के भी लिख सकते हैं। इस तरह से मुझे मिल गया सी डैश एम डैश का वैल्यू 19 √3। इसका मतलब तय किया गया दूरी क्या होगी आपका, लिख सकते हैं, तय किया गया दूरी इक्वल टू सी डैश एम डैश इक्वल टू 19 √3 मीटर लड़का द्वारा तय किया गया दूरी हो गया। ये तो समझ में आ गया दोस्तों। चलिए 10th क्लास का लेवल का था। अगर ये कंपटीशन में रहता तो आप क्या करते हैं, सिंपल सी बात है दोस्तों, ध्यान से आप एक फिगर बनाते हैं। आप नहीं भी बनाइएगा तो अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्योंकि फिगर तो आपका हमेशा ऐसा ही बनेगा। आपको क्या करना है, 1.5 मीटर का लड़का हाइट है, 30 मीटर का ऊंचा बिल्डिंग है, जो ट्रायंगल मिलेगा ऊंचाई यानी हमेशा तो पी ही मिलेगा। तो ओरिजिनल पी, आप चूंकि रफ कर रहे हैं इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू डायरेक्ट आप 30 से माइनस करके लिख लीजिए और यहाँ पे ओरिजिनल पी आप निकाल लीजिए। इतना मीटर हो गया। आपको एक बार 30 डिग्री का यूज करना है। कितना डिग्री का यूज करेंगे हम, 30 डिग्री का यूज करेंगे। तो 30 डिग्री का जब यूज कीजिएगा, 60 का भी यूज कर सकते हैं, पर लेकिन 30 आ गया तो 30 आ गया, लेकिन नहीं 60 का यूज कर लीजिए। छोटा ट्रायंगल हमेशा पकड़िए। 60 का यूज जब हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए, सपोज यही 60 है ऐसा मान के चलिए। तो जब 60 का यूज करेंगे तो हमें बेस चाहिए ना, तो 60 के लिए ये तो आपका पी हमेशा हो जाएगा, तो हमें बी चाहिए। क्या चाहिए हमें, बी चाहिए। तो बी चाहिए तो क्या होता है, पी बाय बी। तो हमें बी चाहिए, तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो आप क्या करना है, हमको बी ना चाहिए तो आप सिर्फ बी लिख लीजिए, इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए। जब पलटिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बी ऊपर हो जाएगा और पी किधर कीजिएगा तो गुना हो जाएगा, जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा। तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा, p का वैल्यू कितना है आपका 28.5, फिर √3 ऊपर हो जाएगा। रेशनलाइज करेंगे तो बहुत शॉर्ट टर्म में जाइए, फिर इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 9.5 आएगा। तो b इक्वल टू आपका आ गया 9.5 आ गया।
अब उसी तरह से 30 डिग्री का यूज कीजिए। 30 डिग्री का जब हम यूज करेंगे तो हमें पी नहीं बी चाहिए, तो हम कोट का यूज कर लेंगे। यहाँ पे भी कोट का कर लेना चाहिए था। तो कोट कितना, 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू कोट का कितना होता है बताइए। इसका होता है डायरेक्ट रूट 3। अब हमको एम डैश सी डैश चाहिए ना, तो बी डैश सी डैश को हम लिख सकते हैं क्या, बी डैश सी डैश को हम लिख सकते हैं बी एम डैश प्लस एम डैश सी डैश लिख सकते हैं ना। हमें एम डैश सी डैश चाहिए ना, तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। इसका मतलब इसके साथ बी भी तो है, पी भी तो है, पी जाएगा तो इंटू होगा ना। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे √3 इंटू, पहले पी को इंटू कर लीजिए, तो पी के रूप में क्या आपका 28.5 है। ठीक है, बी डैश एम डैश आपका प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो उस रूप में क्या आया था 9.5 आया था, ये √3 छूट चुका था, आप लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, सेम सेम है, लिख लीजिए, माइनस कीजिए, इसको पूरी तरह से भूल जाइए, पॉइंट के बाद सेम नंबर है, 28 में 9 माइनस कीजिए 19 आएगा। इस तरह से तय किया गया दूरी कितना हो गया आपका 19√3 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने स्पीड से पढ़ने समझ में नहीं आता है दोस्तों, आप जैसे जितना जितना समझ रहे हैं उतना ही समझ के आप पहले फिगर ड्रॉ करते चलिए। चलिए पहले जो दिया है उसका फिगर बनाते हैं। भूमि के एक बिंदु से, इसका फिगर नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, भूल जाइए। एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। चलिए एक पहले सबसे पहले एक भवन बना लीजिए, इस भवन का नाम भी दे दीजिए ए बी। कितना हाइट है 20 मीटर, आप ये भी लिख लीजिए। भवन के शिखर पर यानी यहाँ पर एक संचार मीनार भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर पर लगा यानी यहाँ पे खड़ा है, क्या खड़ा है, एक संचार मीनार, मान चलिए सी, ए सी हो गया आपका मीनार। ठीक है, बोल रहे भूमि के एक बिंदु, जो बोला था भूमि का कोई एक बिंदु होगा, सपोज कोई बिंदु है, सपोज मान के चलिए ये आपका डी पॉइंट। इसमें से क्या बोल रहा है, संचार मीनार के तल, यानी तल का मतलब ये तो भवन के लिए शिखर हो गया ना, संचार के लिए आपका हो गया ये तल। इसका उन्नयन कोण कितना है 45, क्रमशः मतलब जो पहले लिखा रहेगा उसी का कोण होगा। तल का 45 और शिखर का 60, तो तल का 45 और शिखर का, ये शिखर का हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो भवन की ऊंचाई हमें सी से लेकर ए, इसका हाइट चाहिए ना। चलिए इसको बनाते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो पहले क्वेश्चन में जब आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो सही लिख लीजिए, दिया है आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या चीज दिया है आपका भवन की ऊंचाई। तो फिगर के अनुसार भवन की ऊंचाई क्या हो गया आपका ए बी, कितना दिया आपका 20 मीटर, और क्या दिया है उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आप उसे भी लिख सकते हैं, बैक फिगर में तो लिखा हुआ है, आप उसे नहीं लिख सकते हैं तो भी चलेगा। तो निकालना क्या है आपको, मीनार की हाइट। तो मीनार की ऊंचाई आप लिख सकते हैं, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई कितना है दोस्तों नहीं पता, तो जो फिगर में लिख दीजिए सी ए या ए सी, जैसे भी लिखना है सी ए, हमें इसी को फाइंड करना है, ये पता नहीं, हमें इसी को फाइंड करना है ना। चलिए छोटा ट्रायंगल में आते हैं। तो छोटा ट्रायंगल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल ए बी डी, ये 45 है ना दोस्तों। चलिए ये कितना है 20 है, हमें बी डी चाहिए, चलिए बी डी निकाल लीजिए। तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan 45 डिग्री का यूज कीजिए, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। अब
टेन थीटा यानी पी बटा वी। पी के रूप में आपका ए बी हो जाएगा और बी के रूप में आपका बी डी हो जाएगा इक्वल टू 1। बी का वैल्यू पता है, ए बी का वैल्यू कितना है 20 है। बी डी इधर जाएगा 1 के साथ इंटू आएगा तो क्या आएगा आपका बी डी आएगा, यानी बी डी का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 आ गया। बी डी का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो सी ये चाहिए। चलिए फिगर तो समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, फिगर को हटा दें या फिगर को हटा देते हैं। चलिए फिगर को हटा दिए, फिगर को आप इधर ड्रॉप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या था सी था, ये ए था, ये बी था और ये डी था। कितना डिग्री पकड़ना है 60 डिग्री वाला पकड़ना है। 45 का तो हो गया था ना। ये कितना आया है आपका, ये भी 20 है, ये भी 20 है। चलिए यहाँ पे 60 डिग्री का बात है तो हम टेन 60 डिग्री का यूज करेंगे। तो कौन सा त्रिभुज से चलेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज सी बी डी में। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। पी के रूप में क्या लिखाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट सी बी लिखाएगा, सी बी बटा बी डी लिखाएगा इक्वल टू √3। सी बी को आप तोड़ के लिख सकते हैं दोस्तों, सी बी यानी सी बी तक आने से पहले सी से ए, सी ए प्लस ए बी बराबर सी बी होगा। यानी कि सी बी अगर हमें चाहिए तो सी ए और प्लस ए बी को जोड़ेंगे तो हमें सी बी मिलेगा। समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। चलिए सी बी की जगह पे हम लिख सकते हैं सी ए प्लस ए बी। चलिए एक क्वेश्चन आप राइज कीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे सी ए टारगेट है, इसलिए सी ए सी बी में ही इंक्लूड है, इसलिए हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। बी डी का वैल्यू पता है 20 इक्वल टू √3। ए बी का भी वैल्यू पता है, अभी लिखेंगे तो सेम एक ही डबल यही लिखाएगा, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको उतारिएगा तो इसको लिखने के बाद आप लिखिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं। तो ए बी का वैल्यू 20 है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं आराम से। चलिए 20 उधर ले जाएंगे तो भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो बचेगा इधर सी ए प्लस 20 इक्वल टू 20√3। यही रहेगा, 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 20√3 माइनस 20 इधर बच गया सी। अब चलिए माइनस कीजिए, 20 कॉमन ले लीजिए तो अंदर में बचेगा आपका √3 माइनस 1 मीटर। क्या निकालना था सी ए क्या था मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया आपका 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लें। अगर इसको आप शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हैं, थोड़ा सा और 2 मिनट का वक्त दीजिए, आपको शॉर्ट टर्म में मैं बता देता हूँ। चलिए सीधी सी बात है, आपको सी ए चाहिए, क्या चाहिए सी ए चाहिए। तो 45 डिग्री दिया है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि 45 डिग्री वैल्यू 1 होता है, वही होता है। ए बी इक्वल टू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बी डी। तो ए बी कितना था 20, तो 20 तो मिल गया फाइनल। हमको ए सी चाहिए तो हम सी बी को लिख सकते हैं, हम सी बी को लिख सकते हैं क्या चीज़ सी ए प्लस ए बी। हमको ये चाहिए ना, तो जब हमको ये चाहिए तो किस में है ये आपका 60 डिग्री में। 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं √3 होता है ना। अब बच गया था कौन हमारा बी, तो बी को आप डायरेक्ट क्या कीजिए इसके साथ इंटू कर दीजिए ना। अब ए बी का वैल्यू आपको पता है कितना है 20 है, तो इस 20 को जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो बच गया सिंपल सी बात क्या आपका इधर सी ए। 20 को आप कॉमन लीजिए, बच जाएगा इधर √3 माइनस 1 मीटर। ये शॉर्ट ट्रिक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है 10th क्लास के बच्चों को उड़ेगा, लेकिन जो रियल में कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उसको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप ऐसे करके भी शॉर्ट टर्म में डायरेक्ट आप आंसर की ओर मूव कर सकते हैं, इससे आप समय की बचत कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत पड़ेगा, आप गौर से सोचिएगा, इसके बारे में समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।